नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका पंचहिमालय से गुना में। कंटिन्यू करेंगे एचपीजी के सीरीज। आज डिस्कस करेंगे पार्ट 9। पार्ट 9 में हम नायब तहसीलदार 2013 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि बिटवीन 1936 एंड 1945 महात्मा गांधी ऑफन स्टेड एट मनोर विला व्हेनेवर ही विजिटेड शिमला। दिस मेंशन बिलोंग टू। 1936 से 1945 के बीच महात्मा गांधी जब भी शिमला आते थे तो अक्सर मनोर विला में ठहरते थे। ये हवेली किसकी थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है कि शी वॉज अ फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। टाइम पीरियड 1947 टू 1957, 10 ईयर्स का। ठीक है। 1945 की बात करें तो मनोर विला में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी। किसके बीच में? लॉर्ड बेबल और एमिनेंट इंडियन लीडर्स के बीच में, सच एज महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर टेकिंग वन लुक एट शिमला टाउन ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा, हु रिमार्क्ड, इफ वन वर टोल्ड दैट monkeys had built it, all one could say was, what wonderful monkeys they must be, and they must be shot in case they do it again। ब्रिटिश काल के दौरान शिमला नगर को देखकर किसने ये टिप्पणी की थी? अगर किसी को ये बताया जाए कि बंदरों ने इसे बनाया है तो इतना ही कहा जा सकता है, क्या अद्भुत बंदर होंगे वे, और उन्हें गोली मार देनी चाहिए ताकि वे फिर से ऐसा ना करें। तो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सर एडविन लुटियंस। सर एडविन लुटियंस ने 1912 में अपनी बीवी एमाइली को लेटर लिखा और उस लेटर में उन्होंने ये मेंशन करा था शिमला के बारे में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। टिहरा सुजानपुर वाज डेवलप्ड एज अ कैपिटल सिटी बाय। टिहरा सुजानपुर को राजधानी नगर के रूप में किसने विकसित किया था? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राजा संसार चंद। देखो, राजा संसार चंद ने टिहरा सुजानपुर को अपनी कैपिटल बनाया, बट इससे पहले अगर टिहरा सुजानपुर के बारे में बात करें तो फाउंडर है राजा अभय चंद। ठीक है। कब? 1748 में। अभय चंद जो है, राजा अभय चंद रूलर थे किस डायनेस्टी के? कटोच डायनेस्टी के। और अगर सुजानपुर टिहरा ओरिजिनली इसे कहा जाता था सुजानपुर खेरा। ठीक है। इसके बाद अभय चंद के बाद एक और रूलर हैं जिनका नाम है घमंड चंद। तो घमंड चंद ने क्या करा कि इन्होंने एक्सपेंड किया और डेवलप किया सुजानपुर को एज स्ट्रॉन्ग होल्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर। तो कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल बात की जाए तो जो राजा अभय चंद थे उन्होंने फाउंड करा सुजानपुर टिहरा को, और राजा घमंड चंद ने इसे फोर्टिफाइड करा और पॉपुलराइज करा। ठीक है। राजा संसार चंद के बारे में बात करें तो राजा संसार चंद ने सुजानपुर टिहरा को इसकी गोल्डन एज में लाया और साथ ही साथ यहाँ पे अपना कोर्ट ट्रांसफर किया और इसे एक हब बनाया आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर का। और अंडर द रीन ऑफ राजा संसार चंद, सुजानपुर टिहरा इज ऑल्सो नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ कटोच किंगडम। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रैक्टिस वॉज नोन एज सराह देना अमंग द ब्राह्मण्स ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा के ब्राह्मणों में सराह देना के नाम से जाने जाने वाली प्रथा कौन सी थी? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, मैरिज ऑफ हलवाहा's डॉटर इनटू नगर कोटिया फैमिली। देखो, कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में सोशल हायरार्की में नगर कोटिया टॉप पे आएंगे और लोएस्ट में हलवाहाज आते हैं। अब कस्टम है सराह देना, तो इसमें क्या होता है कि हलवाहाज की डॉटर की शादी अगर नगर कोटिया फैमिली में होती है तो इस कस्टम को कहा जाता है सराह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु आर नॉन एज भोजकीज। भोजकीज किसे कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रीस्ट्स ऑफ ज्वालाजी एंड नैना देवी टेम्पल्स। भोजकीज आर फाउंड इन, आपको भोजकीज कहाँ कहाँ कौन कौन से टेम्पल्स में मिलेंगे? तो ये है नैना देवी में, चामुंडा देवी में, चिंतपूर्णी में और ज्वालाजी में। चिंतपूर्णी ऊना डिस्ट्रिक्ट, चामुंडा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ज्वालाजी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और नैना देवी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। डन। भोजकीज को कहा जाता है, ये वर्शिपर्स होते हैं गॉडेस काली के। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज मेंट बाय पाबूची, पंडवानी और भट्टाक्षरी। पाबूची, पंडवानी और भट्टाक्षरी से आप क्या समझते हो? तो ये किस लिए यूज होता है टर्म?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं ये। जैसे हम स्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑलरेडी पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि कुनिंदा के कॉइन्स थे, किसमें थे, ब्राह्मी में थे, ठीक है। खरोष्टी में भी कुछ स्क्रिप्ट्स होती, खरोष्टी भी एक स्क्रिप्ट है, प्रकृत स्क्रिप्ट है, पाली स्क्रिप्ट है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्क्रिप्ट्स है, जिसमें से एक स्क्रिप्ट पबूची, पंडवानी और पंडवानी को पसवानी भी या पंसवानी भी कहा जाता है। तो ये क्या है, एक तरह की स्क्रिप्ट्स है। अगर पबूची के बारे में बात करें तो ये यूज की जाती है ब्राह्मण्स के द्वारा साचा और पाशा में। साचा और पाशा एक तरह की रिलीजियस बुक्स हैं जिसमें पास्ट और फ्यूचर की इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो मेनली पबूची, पंडवानी, भटाक्षरी क्या है, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ऑन व्हाट काउंट डिड राजा अनिरुद्ध चंद गो टू द extent of abdicating the throne instead of carrying out the bidding of महाराजा रंजीत सिंह? राजा अनिरुद्ध चंद ने महाराजा रंजीत सिंह के आदेश का पालन करने के बजाय किस कारण से सिंहासन त्याग दिया था? महाराजा रंजीत सिंह ने एक प्रपोजल रखा था राजा अनिरुद्ध चंद के सामने। राजा अनिरुद्ध चंद संसार चंद के बेटे थे, तो इनको एक प्रपोजल दिया कि आप मेरे जो प्रधानमंत्री है, उनका नाम है ध्यानचंद, इनके बेटे हीरा सिंह से अपनी जो बहनों की शादी करवाओ। अब जब राजा को ये उस टाइम जब इनके दरबार में थे 1827 में महाराजा रंजीत सिंह के दरबार गए थे, तो इनको ये फोर्सफुली मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर में आकर ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ा। बट रियलिटी में वो नहीं चाहते थे कि मेरी जो बहनों की शादी हीरा सिंह से हो। अब ध्यान सिंह ने क्या किया, ध्यान सिंह के बारे में रीजन क्या था इसका, कि जो ध्यान सिंह है वो एक राजा थे ओनली बाय फेवर ऑफ हिज मास्टर, दैट इज महाराजा रंजीत सिंह के, ठीक है। और फिर अनिरुद्ध चंद ने डिले करा मैरिज को इंटेंशनली। 1 साल बीत गया और 1 साल बीतने के बाद महाराजा रंजीत सिंह नदौन की तरफ आए ताकि वो मैरिज के प्रोसेस को स्पीडन अप कर सके। बट अनिरुद्ध चंद प्लेड इनटू ब्रिटिश टेरिटरी, और महाराजा रंजीत सिंह जब नदौन आए तो नदौन में आके फतेह चंद जो कि संसार चंद के यंगर ब्रदर थे, उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर को ऑफर करा एज मैरिज टू हीरा सिंह, की वो अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी हीरा सिंह से करवा देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, टू मैरी हिज सिस्टर इन द फैमिली ऑफ मियां ध्यानचंद। और इनके बेटे कौन थे, हीरा सिंह, जिसके साथ शादी करवाने का प्रपोजल दिया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। विच इज द डायनेस्टी दैट हैज इट्स जेनेसिस इन हिमाचल प्रदेश एंड डज नॉट ओ इट्स एग्जिस्टेंस टू माइग्रेशन फ्रॉम आउटसाइड? कौन से ऐसा एकमात्र राजवंश है जिसकी उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में ही हुई थी और जिसका अस्तित्व बाहर से आए प्रवास पर निर्भर नहीं था? तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कटोच डायनेस्टी। कटोच डायनेस्टी इज रिलेटेड टू कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट और ये राजपूत क्लैन के चंद्रवंशी लीनेज से रिलेटेड है। ये ओनली डायनेस्टी है हिमाचल प्रदेश की जो एबोरिजिनल है कांगड़ा स्टेट की, और इनको मेंशन किया गया है महाभारत में भी कि महाभारत के टाइम से ये रूलर्स हैं, रहे हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। द कास्ट लाइक मुखिया, वजीर एंड महार आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब कास्ट है मुखिया, वजीर, महार, तो ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिलती हैं? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शिमला डिस्ट्रिक्ट। अब शिमला डिस्ट्रिक्ट में इनकी एक काफी लार्ज पॉपुलेशन रहती है और ये रिलेटेड होते हैं, ये कास्ट कौन मेनली किससे रिलेटेड है, कनैत से। कनैत बेसिकली राजपूत से, ठीक है, राजपूत से। अब कनैत ने क्या किया, डिवाइड किया फर्दर आगे इसमें सब कास्ट में खुद को, और इसी सब कास्ट वाली हायरार्की में टॉप मोस्ट पोस्ट पे आते हैं वजीर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। हु आर द घीरथ्स ऑफ द कांगड़ा रीजन? कांगड़ा रीजन में घीरथ्स जो है वो कौन सी कैटेगरी से रिलेटेड है या कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फार्मर्स। देखो, एक सोशल हायरार्की आती है जो जब भी हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं या अपनी मतलब और जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ठीक है, हम पढ़ते हैं कि सबसे टॉप मोस्ट पे ब्राह्मण्स को रखा जाता है, फिर राजपूत आते हैं और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे घीरथ्स आ गए, ठीक है, वैश्य आ गए और फिर शूद्र आ गए और फिर सबसे लास्ट पे अनटचेबल्स आ गए। तो ये जो थर्ड वाला जो सोशल हायरार्की में घीरथ्स को रखा जाता है। मेनली घीरथ आपको मिलेंगे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, कहलूरी या बिलासपुरी और
कांगड़ी लैंग्वेज। और मेनली क्या है, ये किससे रिलेटेड है, एग्रीकल्चरिस्ट कम्युनिटी यानी कि फार्मर्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरीज फादर हेल्ड एन ऑनरेबल पोजीशन इन द जयपुर स्टेट। ही वाज द, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पापा एक बहुत ही ज्यादा अच्छी पोजीशन पे थे जयपुर में। जयपुर कहाँ है, राजस्थान में। तो वो कौन सी पोजीशन पे थे? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रिंसिपल ऑफ महाराजास कॉलेज। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात में करें तो इनका बर्थ जयपुर में हुआ था, और इनके जो फादर हैं तो ये मेनली कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुलेर से, ठीक है। तो इनके नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट में ये क्या करते थे कि जब कभी पुराने टाइम में चीजें ऐसी होती थी कि पर्सन अपने नाम के साथ लास्ट में अपने विलेज का नाम भी ऐड ऑन करते थे, तो नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरिस। अब पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बारे में बात करें तो ये एक स्कॉलर हैं और राइटर है किसके, हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, पाली के। कहां से हैं, जयपुर से। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। बेंत एंड बिहागरा फोक सॉन्ग्स आर, ठीक है, ये किस तरह के फोक सॉन्ग्स है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रिलीजियस सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 13। द कस्टम्स ऑफ चूड़ा बांड एंड पगबांड आर रिलेटेड विद। कस्टम है कौन सा, चूड़ा बांड और पगबांड। मेनली सबसे पहले ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, चंबा डिस्ट्रिक्ट से। किस तरह का कस्टम है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, डिवीजन ऑफ पेरेंटल प्रॉपर्टी, यानी कि जो जमीन का बंटवारा है, तो इस बंटवारे को क्या कहा जाता है, चूड़ा बांध और पगबांध। कहाँ पे, चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी ट्राइब में, पंगवाल ट्राइब में। इट इज रिलेटेड टू पंगवाल ट्राइब। सॉरी। Question number 14. Kamla Rani and Roshni Devi have carved a niche for themselves in the field of. कमला रानी और रोशनी देवी ने किस क्षेत्र में अपनी विशेष पहचान बनाई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फोक सॉन्ग। कमला रानी के बारे में बात करें तो एक और फेमस फोक सिंगर है बसंती देवी। तो कमला रानी और बसंती देवी दोनों कहां से बिलोंग करती है, ठियोग से। ठियोग कहाँ है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और रोशनी देवी के बारे में बात करें तो ये सोलन अर्की से, ठीक है। और इन्होंने स्पेशलाइजेशन करी है लोका, झूरी और भौरुआ में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। इन विच डिस्ट्रिक्ट वाज हिमाचल्स फर्स्ट म्यूजिक स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन्स एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1986। हिमाचल प्रदेश का पहला म्यूजिक स्टूडियो नेम साउंड ऑफ माउंटेन्स कब एस्टैब्लिश हुआ, 1986 में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट मंडी। तो इसी के साथ आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।